ट्रेड करने के लिए हम स्टॉक्स कहाँ से लाएंगे, इंट्राडे के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए हम स्टॉक्स को कहाँ से लाएंगे जहाँ पर हम ट्रेड कर पाएँ। स्टॉक तो हमें कहीं से भी मिल जाएंगे, पर हमें कैसे स्टॉक चाहिए? हमें ऐसे स्टॉक चाहिए जो कि मोमेंटम में हो, जो कि एक ब्रेकआउट लेवल पर हो, जो कि एक ब्रेकडाउन लेवल पर हो। ऐसे स्टॉक को हम कहाँ से लाएंगे? क्योंकि यहाँ पर 5000 प्लस कंपनी लिस्टेड है, तो क्या हमें इतनी सारी कंपनी के स्टॉक का एनालिसिस करना होगा, फिर वहाँ से हमें स्टॉक मिलेंगे कि चलो यहाँ पर मैं ट्रेड करूँगा? क्या इतने सारे स्टॉक को हम देखेंगे? हम इतने सारे स्टॉक को नहीं देखेंगे, और अगर हम देखना चाहे फिर भी इतने सारे स्टॉक को हम नहीं देख सकते हैं। उनमें से कुछ स्टॉक होते हैं जिनमें हमें ट्रेड करना होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 5000 प्लस स्टॉक्स है, तो सारे ही स्टॉक में तो रोज़ ब्रेकआउट नहीं आएगा, सारे ही स्टॉक में तो रोज़ ब्रेकडाउन नहीं आएगा, मतलब कि सारे स्टॉक में हर रोज़ मोमेंटम नहीं आएगा। काफ़ी सारे स्टॉक ऐसे साइडवेज होंगे, काफ़ी सारे स्टॉक इस तरीके से वोलेटाइल होंगे, और उनमें से हमें अच्छे स्टॉक को निकालना है, मतलब कि मोमेंटम स्टॉक को निकालना है। तो उसका क्या रास्ता है? तो उसका भी एक रास्ता है, वही रास्ता आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो इतने सारे स्टॉक्स हैं ना, देखिए इतने सारे स्टॉक्स हैं, इन स्टॉक्स में से कुछ स्टॉक को हम अलग से निकाल लेंगे, अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे। यहाँ पर आप मान लीजिए इतने स्टॉक है, तो अब इन सारे स्टॉक में तो हमें ट्रेड करना नहीं, हम कर भी नहीं सकते हैं। हम क्या करेंगे, इन सारे स्टॉक्स में से कुछ अच्छे स्टॉक को अलग से निकाल लेंगे। जैसे कि इन 3 स्टॉक को हमने अलग से निकाल लिया। अब ये हमने कैसे किया होगा, इन 3 स्टॉक को हमने अलग से कैसे निकाला, और इन्हीं 3 स्टॉक को हमने अलग क्यों निकाला, इन 3 को क्यों नहीं निकाला, इन 3 को क्यों नहीं निकाला, इन 3 को क्यों नहीं निकाला, इन्हीं 3 स्टॉक को हमने अलग से क्यों निकाला? क्या यहाँ पर हमें इनके नाम पसंद आ गए होंगे इसीलिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नाम को देखकर हम ट्रेड नहीं करते हैं कि चलो इसका नाम मुझे बहुत पसंद है, वहाँ पे जाके अपना पैसा लगा देता हूँ, इस तरीके से नहीं करते। तो क्या यहाँ पर इसकी प्राइस देखकर हमने अलग से निकाले होंगे? हाँ, ऐसा हो सकता है, बिगिनर ऐसा ज़रूर से करते हैं। जिन स्टॉक की कीमत कम चल रही होती है, जो कि पेनी स्टॉक होते हैं, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये वाले, ऐसे जो पेनी स्टॉक होते हैं, उन स्टॉक को बिगिनर ट्रेड करना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें क्या लगता है 10 रुपये का स्टॉक है, अभी 20 रुपये हो जाएगा, ऐसा माइंडसेट होता है उनका। पर इस तरीके से नहीं होता है, हमें तो ऐसे पेनी स्टॉक से दूर रहना चाहिए। तो यहाँ पर ना हम स्टॉक का नाम देखकर उसे अलग निकालेंगे कि मुझे नाम पसंद आ गया है, ना स्टॉक की प्राइस देखकर अलग निकालेंगे कि ये बहुत ही सस्ता चल रहा है तो इसे मैं ट्रेड करने के लिए अलग से देख लेता हूँ। इस तरीके से हम नहीं करेंगे। तो ऐसा सब कुछ हम नहीं करेंगे, तो स्टॉक को अलग से किस तरीके से निकालेंगे? स्टॉक को हम अलग से निकालेंगे कुछ फ़िल्टर लगाकर, कुछ क्राइटेरिया लगाकर। अब ये फ़िल्टर क्या होता है, ये क्राइटेरिया क्या होता है, हमारी भाषा में समझो आप। कुछ शर्तें रख देंगे हम वहाँ पर। क्या करेंगे, कुछ शर्त रख देंगे उस स्टॉक के ऊपर कि मुझे जो स्टॉक ट्रेड करने के लिए चाहिए, उस स्टॉक में मेरी ये सारी शर्तें पूरी होनी चाहिए, तो ही मैं उस स्टॉक को ट्रेड करूंगा, वरना मैं ट्रेड नहीं करूंगा। तो यहाँ पे स्टॉक्स पर हम कुछ फ़िल्टर लगा देंगे, कुछ क्राइटेरिया लगा देंगे। अब कौन से फ़िल्टर लगाएंगे, किस तरीके से लगाएंगे, तो मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे कि आप क्या कहते हो, मैं ऐसे ही स्टॉक में ट्रेड करूँगा जहाँ पर डेली का वॉल्यूम 5 लाख के ऊपर आता है। आप ये कहते हो। जिन स्टॉक में डेली वॉल्यूम 5 लाख के नीचे आता है, ऐसे स्टॉक में मैं ट्रेड ही नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ पर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होगी। वॉल्यूम कम होगा तो वहाँ पे स्टॉक में मोमेंटम भी नहीं होगा, उस स्टॉक को आसानी से हम खरीद बेच भी नहीं सकते हैं। तो मुझे ऐसे ही स्टॉक चाहिए जिसमें डेली वॉल्यूम 5 लाख के ऊपर हो। ये आपने अपने स्टॉक के ऊपर एक फ़िल्टर लगाया, मतलब कि एक शर्त रख दी। ये आपने शर्त ही रखी है ना कि मैं ऐसे ही स्टॉक को ट्रेड करूंगा जहां पर वॉल्यूम 5 लाख के ऊपर हो, तो ये आपकी शर्त ही हुई ना। तो ये आपने इस तरीके से फ़िल्टर लगा दिया। दूसरा, आप क्या कहते हो, मुझे ऐसे स्टॉक चाहिए जिनकी कीमत 200 रुपये के ऊपर चल रही हो। मुझे 200 रुपये के नीचे जो स्टॉक है, ऐसे स्टॉक नहीं चाहिए, मुझे ऐसे ही स्टॉक चाहिए जिनकी कीमत 200 रुपये के ऊपर चल रही हो। ये आपने दूसरी शर्त रख दी। अब आपने तीसरी शर्त क्या रखी, मुझे ऐसे स्टॉक चाहिए जहाँ पर मेरा ADX 25 के ऊपर चल रहा हो। ADX याद है ना आपको, 25 के ऊपर हो तो वहाँ पर उस ट्रेड में स्ट्रेंथ है। तो वहाँ पर आपने इस तरीके से शर्त रख दी कि मेरे स्टॉक में ADX 25 के ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपने 3 शर्त रखी है, एक वॉल्यूम की, एक ADX की और एक प्राइस की। ये 3 शर्त आपने रख दी है। अब आप ऐसे ही स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हो जहाँ पर ये 3 शर्त पूरी हो जाए।
तो यहाँ पर ये जो इतने सारे स्टॉक थे ना, इन सारे स्टॉक्स को आपने देखा, फिर इन सारे स्टॉक्स में से ये 3 स्टॉक थे जहाँ पर आपकी 3 शर्त पूरी हो रही थी, यानी कि आपका फ़िल्टर मैच हो रहा था। ये 3 स्टॉक ऐसे स्टॉक है जहाँ पे डेली का 5 लाख प्लस वॉल्यूम आता है। ये 3 स्टॉक ऐसे स्टॉक है जहाँ पर ADX 25 के ऊपर चल रहा है। ये 3 स्टॉक ऐसे स्टॉक है जिनकी कीमत 200 रुपये के ऊपर है। ये जो सारे स्टॉक है ना, इनमें से कुछ स्टॉक की कीमत 200 रुपये के नीचे है, कुछ स्टॉक में 5 लाख से कम वॉल्यूम आ रहा है, कुछ स्टॉक का ADX 25 के नीचे चल रहा है। तो इन सारे स्टॉक को कर दिया आपने इग्नोर। जहाँ पर आपकी शर्त पूरी हो रही थी, ऐसे ही स्टॉक को आपने अलग से निकाला ट्रेड करने के लिए। आई बात आपको समझ में कि आप किस तरीके से अलग से स्टॉक निकालोगे, कुछ ना कुछ वहाँ पे शर्त रख कर, क्योंकि आपको पता है कि ये सारी शर्त पूरी होगी तभी मेरे स्टॉक में मोमेंटम आ सकता है, वरना तो वो साइडवेज ही रहेगा। तो जो स्टॉक साइडवेज रहेगा, ऐसे स्टॉक का मुझे कोई काम नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर आपने कुछ फ़िल्टर लगा दिए हैं। चलिए, तो ये बात क्लियर हो गई कि स्टॉक को अलग से किस तरीके से आप निकालोगे। आप स्टॉक को अलग उसका नाम देखकर नहीं निकालोगे कि मुझे नाम बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी जो चीज़ें वहाँ पर मैच हो रही होगी, ऐसे ही स्टॉक को आप अलग से निकालोगे। अब चलिए, हमें ये तो पता लग गया कि हम स्टॉक को अलग किस तरीके से निकालेंगे, पर ये सब कुछ हम करेंगे कैसे। अभी तो मैंने कहा कि यहाँ पर 5000 प्लस स्टॉक है, तो इतने सारे स्टॉक को हमें देखना होगा। वहाँ पर ये सारे फ़िल्टर लगाकर हम देखेंगे। जैसे कि कोई भी स्टॉक का चार्ट हमने ओपन किया, वहाँ पे वॉल्यूम लगाया, ADX लगाया, फिर उसकी प्राइस देखी, फिर अदर फिल्टर भी हम लगाना चाहते हैं तो क्या उसे भी हमें देखना होगा। इस तरीके से 1 बाय 1 सारे चार्ट को एनालिसिस करेंगे और जहाँ पर हमारे फ़िल्टर मैच होंगे उन स्टॉक को अलग से निकालेंगे। अगर इस तरीके से हम करने के लिए गए तो पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी हमारी, हम स्टॉक के चार्ट को ही देखते रहेंगे, कभी भी ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा तो हम नहीं करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे स्क्रीनर का। स्क्रीनर मतलब कि क्या होता है, तो यहाँ पर काफ़ी सारी वेबसाइट होती है, उन वेबसाइट का हम यूज़ करेंगे। उन वेबसाइट में हम कुछ क्राइटेरिया वहाँ पे रख देंगे, कुछ फ़िल्टर वहाँ पे लगा देंगे। तो वो वेबसाइट क्या करेगी, हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, हमारे फ़िल्टर के अकॉर्डिंग हमें ऐसे ही स्टॉक अलग से निकाल के देगी। तो पहले तो आप मतलब समझो कि स्क्रीनर का क्या मतलब होता है। देखिए, स्क्रीनर का मतलब होता है छानना। छानना मतलब कि अलग से निकालना। तो ये जो इतने सारे स्टॉक यहाँ पर हैं ना, यहाँ से इन 3 स्टॉक को आपने छान कर अलग से निकाला। मतलब कि यहाँ पर आपने इन स्टॉक का स्क्रीनर बनाया। क्या किया आपने यहाँ पर, इन स्टॉक का स्क्रीनर बनाया। यहाँ पर आपने इतने सारे स्टॉक्स थे, यहाँ पर इन स्टॉक्स में आपने फ़िल्टर लगाए, इन स्टॉक में आपके फ़िल्टर मैच हुए। मतलब कि इतने सारे स्टॉक से आपने इन 3 स्टॉक को छान कर अलग निकाला। ये मतलब समझ लो आप स्क्रीनर का। तो यहाँ पर हम स्टॉक को ट्रेड करने के लिए बनाएंगे अपना खुद का स्क्रीनर। मतलब कि वहाँ पर हमारे स्क्रीनर में ऐसे ही स्टॉक होंगे जैसे स्टॉक हमें चाहिए, जहाँ पर हमारी सारी शर्तें पूरी हो रही हो, मतलब कि हमारे सारे फ़िल्टर मैच हो रहे हो। इस तरीके से हम हमारे लिए अपना खुद का स्क्रीनर बनाएंगे। उस स्क्रीनर को हम अपना ही नाम दे देंगे। जैसे कि मैं स्क्रीनर बनाऊंगा ना, तो उसका नाम दे दूंगा स्विंग स्टॉक बाय आरिफ आला, इंट्राडे स्टॉक बाय आरिफ आला। जब भी आप अपने लिए स्क्रीनर बनाओ ना, तो आप वहाँ पर अपना नाम दे देना। तो चलिए, यहाँ पर हमें क्या करना है, इतने सारे जो स्टॉक है ना, वहाँ पर कुछ फ़िल्टर लगाने हैं। जिन भी स्टॉक में हमारे फ़िल्टर मैच हो जाएंगे ना, वो स्टॉक अलग से हमें मिल जाएंगे। और ये स्क्रीनर हम किस तरीके से बनाएंगे, वेबसाइट का यूज़ करके बनाएंगे। यहाँ पर काफ़ी सारी वेबसाइट आती है इस तरीके से स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए। उनमें से कुछ वेबसाइट मैं आपको बताऊँगा जहाँ से हम अपने लिए अलग से स्टॉक निकाल सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए भी। अब देखिए, यहाँ पर हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं स्क्रीनर। तो स्क्रीनर हम किसके लिए बनाने वाले हैं, स्टॉक के लिए। तो यहाँ पर हम इसे क्या कहेंगे, स्टॉक स्क्रीनर, स्टॉक को अलग से निकालने वाला स्क्रीनर। तो इसे हम कहेंगे स्टॉक स्क्रीनर। इसके अलावा एक और वर्ड कहा जाता है स्कैनर। काफ़ी सारे लोग स्क्रीनर कहते हैं, काफ़ी सारे लोग स्कैनर कहते हैं। तो आप स्क्रीनर भी कह सकते हो, आप स्कैनर भी कह सकते हो। इन दोनों के बीच में छोटा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, तो जो स्कैनर होता है ना, स्कैनर हमें रियल टाइम डेटा स्कैन करके देता है, जैसे कि टेक्निकल रिलेटेड, जैसे कि RSI हो गया, मूविंग एवरेज हो गया,
या फिर ब्रेकआउट एरिया हो गया, जैसे कि रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है, वॉल्यूम राइज हो रहा है, ऐसे सारे जो फिल्टर होते हैं ना जो टेक्निकल रिलेटेड होते हैं उसे स्कैनर कहा जाता है। और जो फिल्टर फंडामेंटल रिलेटेड होते हैं ना उसे स्क्रीनर कहा जाता है, जैसे कि आरओई हो गया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, फिर पी रेशियो हो गया, फिर मार्केट कैप हो गया। ऐसे जो सारे फिल्टर हम लगाते हैं ना जो कि फंडामेंटल रिलेटेड है उसे स्क्रीनर कहा जाता है, पर ऑल ओवर इन दोनों वर्ड को यूज किया जाता है। तो ये डिफरेंस है स्क्रीनर में और स्कैनर में। आप ये दोनों वर्ड को सुन सकते हो, स्क्रीनर को भी सुन सकते हो, स्कैनर को भी सुन सकते हो। चलिए, तो स्क्रीनर का मतलब आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हम स्टॉक को अलग निकालेंगे, किस बेस पर निकालेंगे और कहाँ से निकालेंगे। कुछ वेबसाइट को हम यूज़ करेंगे, वहाँ से निकालेंगे और फिर उन वेबसाइट पर हमारा स्क्रीनर बनाने के बाद हम उन्हें सेव भी कर सकते हैं। सेव कर लेंगे तो फिर क्या होगा पता है, हमारे उस स्क्रीनर में ऐसे ही स्टॉक आते रहेंगे। जैसे कि अभी हमने कोई भी स्क्रीनर बनाया, वहाँ पे 10 स्टॉक आ रहे हैं। ये 10 स्टॉक कैसे स्टॉक है? ये 10 स्टॉक ऐसे स्टॉक है जहाँ पर हमारे सारे फिल्टर मैच कर रहे हैं, यानी कि हमारी सारी शर्तें पूरी हो रही है। फिर अगर हमने उस स्क्रीनर को सेव कर लिया है ना तो ये 10 स्टॉक इसी तरीके से नहीं रहेंगे, वहाँ पर प्लस माइनस होता रहेगा। जिन जिन स्टॉक में हमारे फिल्टर मैच हो जाएंगे वो स्टॉक ऑटोमेटिकली हमारे इस स्क्रीनर में आ जाएंगे। जिन जिन स्टॉक में हमारे फिल्टर मैच होंगे वो अपने आप फिर हमारे इस स्क्रीनर में आ जाएंगे। अगेन से हमें बनाना नहीं होगा अगर हम उसे सेव कर लेंगे तो। और जिन जिन स्टॉक में हमारे फिल्टर मैच नहीं होंगे, पहले वो स्टॉक हमारे स्क्रीनर में थे पर अब अगर उन स्टॉक में हमारे फिल्टर मैच नहीं कर रहे हैं तो वो स्टॉक वहाँ से निकल जाएंगे। तो हम स्क्रीनर को सेव करेंगे तो हर बार हमें अलग से बनाना नहीं होगा, उसी स्क्रीनर में ऐसे स्टॉक आते रहेंगे जैसे स्टॉक हमें चाहिए। चलिए, तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई।